और साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद में की गई है वो केवल एक तो इस बीजेपी की सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता हजारों करोड़ डकार गए, 11 साल पुरानी इस ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसने अभी हाल ही में फरीदाबाद में आपने देखा, फरीदाबाद में इनके विनाशी गाथाएं और इनके घरों में केवल और केवल धन की, आप सब भली भांति परिचित हैं। इस फरीदाबाद में कूड़े के ढेर से, इस फरीदाबाद में बहते हुए सड़कों में पानी से, घरों में पानी नहीं है, सड़कों में पानी लबालब है। और अगर हम साथ साथ हम बात करें, दूसरा मुद्दा मैंने उठाया था कि हम लोग जल्द ही हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ, इन्हें हम 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो 1 महीने के बाद प्रदेश के नेताओं के साथ, जिले के नेताओं के साथ जो चुनाव लड़े हैं, विधायक पूर्व विधायक जो चुनाव लड़े, उनके साथ बैठ के एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें यूथ कांग्रेस की भी भागीदारी होगी, एनएसयूआई की भी होगी, महिला कांग्रेस की भी होगी, और इस बीजेपी को जगाने का प्रयास करेंगे। आज आप देख लीजिए, अगर हम बात करें, और दूसरा हमारा मुद्दा था वोट चोरी का, जो राहुल गांधी जी ने एक अभियान चलाया, जिसके विद पुख्ता सबूत बिहार में यात्रा चल रही है। ये दो ही तरीके से चुनाव जीतते हैं, कुछ इनके अंधभक्त हैं जो इनके जुमलों में बह जाते हैं, बाकी ईवीएम इनका भगवान है ही। और उसी वोट चोरी के अभियान के खिलाफ हम लोग अब फिर बिहार में चुनाव अब देख रहे हैं। आप आज कांग्रेस फिर से बिहार में, जहां कभी हम कहीं स्टैंडिंग में नहीं थे लास्ट टाइम अगर देखा जाए, आज कांग्रेस वहां पे फाइट के उसमें पूरा 1-on-1 फाइट चल रही है। और तीसरा, मेरी एक मुख्य मांग थी अपनी पार्टी से भी, बीजेपी से तो मैं मांग करने वाला होता कौन हूं, मेरी अपनी पार्टी से एक मांग है, कहीं ना कहीं अनजाने में हमारी कांग्रेस पार्टी से फरीदाबाद में पंजाबी समाज की अनदेखी हुई है। उसी लिए आज हमने हमारे समाज से बड़े भाई राजन ओझा जी भी अंदर आपके सामने उठ के गए अंदर थे। हमने तीसरी हमारी ये मांग है कि पंजाबी समाज को उनका प्रतिनिधित्व पूरा दिया जाए। हालांकि अभी जिलाध्यक्ष में गुड़गांव से पंजाबी समाज से बनाया गया है, और जिलों से भी पंजाबी समाज बनाए हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव की, मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा चुनाव की, मैं बात कर रहा हूँ मेयर चुनाव की, और यहाँ तक कि पार्षदों की टिकटों की। उसमें अनजाने में गलती से बीजेपी ने तो जानबूझ के पंजाबी समाज का अनादर किया है, गिनती के पंजाबी को टिकट दी, और कांग्रेस नहीं दे पाई। तो हमारी ये भी मांग रहेगी, उस प्रदर्शन में नेताओं से हम बकायदा मेमोरेंडम देंगे, पंजाबी समाज के नेता भी उसमें आएंगे, कि बीजेपी को साइड करते हुए हम, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, पंजाबी समाज, ठाकुर समाज, राजपूत समाज, रेणु जी बैठी है, और इन सभी का करें। और एक बात मैं आपके माध्यम से पंजाबी समाज से भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गलती पंजाबी समाज की भी है। जब बच्चा रोता है ना, तभी माँ उसको कुछ खिलाने आती है। तो पंजाबी समाज को भी मुखर रूप से खुद आना पड़ेगा, बजाय किसी और के पीछे लगने के। पंजाबी समाज को भी अपना एकजुट होना पड़ेगा, और साथ हम लोग हैं, हम सब लोग साथ हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो आप दायमा जी हो, चाहे सिंगला जी, चाहे राजकुमार जी हो, चाहे रेणु जी हो, चाहे संजय जी हो, दागर समाज, हम ठाकुर, सभी समाज की बात करेंगे हम। और पिछले चुनाव में दोनों समाज का कहीं ना कहीं हुआ, तो लेकिन अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से, तो पंजाबी समाज की परसेंटेज फरीदाबाद में ज्यादा है, चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे हम वो सड़क पार की विधानसभाओं की बात करें। हम सीधी बात करना चाहते हैं, हम अपनी बात को और आगे तक लेके जाएंगे, अपने नेताओं को भी जगाएंगे, क्योंकि अगर सत्ता में आना हरियाणा में, तो हमें सभी समाज, और पंजाबी समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, सभी साधने पड़ेंगे। साधन में लेकर चलना पड़ेगा। संगठन बनाया है, नए जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं, संगठन को तैयार करने में इतना वक्त क्यों? देखिए, वो पहले पीछे प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे 3-4 चेंज हुए पार्टी के, बीच में कई लोकसभा विधानसभा चुनाव भी आए, नो डाउट संगठन लेट बना, लेकिन अच्छा बना है। आपको संगठन में सभी नेता, आज हमने यहाँ पर सिर्फ चुनाव लड़े हुए लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि आज हम जो सेकंड लेयर के हैं, या जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, और जो जैसे यूथ के, हम सब ने बुला के मीटिंग बुलाई है। जो हमारा बड़ा प्रदर्शन होगा, जो अब तक का ऐतिहासिक विशाल प्रदर्शन होगा, वो हम तमाम लोग जब यहाँ बैठे हम लोग मिलकर करेंगे।
और प्रदेश के सब तमाम नेता, जिले के तमाम नेता, हो सकता है एक आधा उसमें भी नहीं आ पाए, क्योंकि बीजेपी के भी आपने देखा होगा किसी पार्टी दे ना, हर नेता हर मंच पे नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी की पारिवारिक व्यवस्था होती है, किसी कोई खुद बीमार होता है। तो इसीलिए अब तक ऐतिहासिक रहेगा, बीजेपी को हिलाने का प्रयास करेगा। वो एक ऐसा प्रदर्शन आपने फरीदाबाद में ना सुना होगा ना देखा होगा। साथ ही एक और मांग आज हमने उठाई, जो पत्रकार समाज के ऊपर फरीदाबाद में और जगहों में जो बार बार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हर समाज में गलत व्यक्ति भी होता है, सही भी होता है, हर पार्टी में भी गलत व्यक्ति भी सही भी होता है, लेकिन कई गलत पत्रकार भी है, कई सही पत्रकार भी है, हर समाज में लोग हैं, लेकिन कई ऐसे केस भी सही पत्रकारों को भी लगा दिया। यानी कि जो बीजेपी के खिलाफ मुंह खोलेगा उसको बाई हुक किया और बाई को टांगेंगे। तो आज ये हमारा मुद्दा था। अब आप सवाल पूछ सकते हैं नितिन जी से। पहले ये भी तो पता लगाओ पत्रकार है या नहीं, तो ये भी तो आप उनकी बात उठा रहे हो कि आप ये तो लगाओ कि एक पत्रकार तो उसमें ऐसा है। मैं खुद कह रहा हूँ भाई साहब, हमें शर्म आती है कि जो हिजड़ों की गाड़ी चलाता है तो मैंने कह तो दिया कि हर समाज में पार्टियों में बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो चने के साथ घुन पिस जाता है, तो मैं चने और घुन में से सही चीज को निकालना चाह रहा हूँ। गलत के साथ तो हम भी नहीं है, जिसपे गलत मुकदमा भुगतेगा। लेकिन पार्टी की गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हो रही है। बलजीत कौशिक को एक एक घर जा जाके उस कांग्रेसी को मनाना पड़ रहा है, किसी को भुगते देने पड़ रहे हैं, किसी को चावल उड़ाना पड़ रहा है। क्या कहें? देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे इतना पता है, ये पहली बात, पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्णय है सभी कांग्रेस जनों को सर्वोपरि है। वो बात जरूर है कि किसी भी कांग्रेस जन ने विरोध नहीं किया, देखिए किसी जगह। लेकिन यस, हर जिले में जो नाराज लोग हैं वो बीके हरिप्रसाद जी से भी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे, अपनी बात को लड़ेंगे, और हर एक को लड़ाई लड़ने का शौक है, हक है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं, और बलजीत कौशिक जी अध्यक्ष बने हैं, उनको हमने बधाई भी दी। लेकिन हम ये चाहते हैं, सभी तमाम पदाधिकारियों से एक बात कहना चाहते हैं, हर कार्यकर्ता और हर नेता से, हर चुने हुए व्यक्ति से, कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी में तभी आगे आए जब कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। अब वो समय है जब अपना घर फूंक के तमाशा देखना पड़ेगा। उसके लिए जो भी नेता और कार्यकर्ता तैयार हो वो ही आगे आए। खाली पद लेना या तमगे लेना, इन चीजों को हम नहीं समझते। नेता अपने कार्यों से नेता बनता है, कोई भी विधायक बन के, चुनाव लड़के या पद लेके ऐसे नहीं होता। बाकी कांग्रेस पार्टी का नतीजा जो भी डिसीजन होगा, किसी भी मानने में होगा, हम सबको सर्वोपरि होगा। हम सब कांग्रेस जन चलेंगे और एकजुट होकर चलेंगे। देर आए दुरुस्त आए, जिलाध्यक्ष घोषित हुए, संगठन बना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने वोट चोरी पे कर दी। अब आगे की क्या रणनीति है कांग्रेस? देखिए, मैंने बता तो दिया, अभी 1 महीने का इनके पास अल्टीमेटम है। अगर स्थिति नहीं ठीक हुई तो महीने बाद प्रदेश के नेता भी इसी फरीदाबाद में दिखा देंगे। हम आपको जिले के नेता अध्यक्षता करेंगे, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़े हो और चाहे वो अपने पूर्व विधायक हो, चाहे स्थानीय विधायक हो, तमाम नेता, चाहे हमारे सिंगला जी हो, चाहे हमारे नीरज शर्मा जी हो, सब लोग आपको दिखाई देंगे और वो अब तक का विशाल प्रदर्शन होगा। आज का मुद्दा क्या है? बता दिया आज का मुद्दा है वोट चोरी। बाकी मैं चाहूंगा अब आप कुछ सवाल रेणु जी से, नितिन जी से और हमारे राजकुमार शर्मा जी से पूछे, मनोज जी से पूछे। बारिश हुई है, इतना बारिश होने के बावजूद भी इतना जल भराव हुआ है, उसमें आपने कुछ नहीं बोला। उसी पर हमने मुद्दे उठाए, कूड़ा और जल भराव। ये जो बारिशों में लोगों की दुर्घटना हो रही है, नहीं निकले आप उसको लेके। अभी आपके आने से पहले नाव मैंने चलाई, कूड़े के ढेर पे मैं बैठा, पानी में मैं लेटा, और इन्होंने अभी नितिन ने, इनके फादर साहब ने, दायमा परिवार ने, इन्होंने अपनी पानी में बैठ बैठे प्रदर्शन किए। और क्या करें, लेकिन हमें जरूरत है अंधभक्तों को जगाने की। काठ की आंधी, लोग कहते हैं दूसरी बार नहीं चढ़ती, बीजेपी की 3 बार चढ़ा दी हमारी फरीदाबाद की भोली जनता ने। देखिए, ऐसा है, जो आज सुमित जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हमारे प्रेस वार्ता है, आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य मुद्दे 3 है। पहला मुद्दा है, शहर में डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री होने के बाद में और हमारे शहर के अंदर जो पानी का जल भराव हो रहा है उसकी पोल खुल, किस तरीके से शहर की व्यवस्थाएं हैं आज दर्दनाक है। पिछले साल, हर साल बारिश के मौसम में किसी न किसी की दर्दनाक मौत हो जाती है। पिछले वर्ष आप लोगों को याद होगा, ओल्ड के अंडरपास में भी इसी तरीके से गाड़ी डूब के एक व्यक्ति की मौत हुई थी, और इस वर्ष इसी तरीके से 3 लोगों की मौत हुई है। हम एनसीआर का हिस्सा है, नेशनल कैपिटल रीजन का, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हमारे यहाँ एफएमडीए जैसे डिपार्टमेंट है, स्मार्ट सिटी जैसे विभाग है। उसके बावजूद अगर हमारे फरीदाबाद के अंदर ये दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर डीसी फरीदाबाद को एक एफिडेविट पेश करना चाहिए कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है, और जिम्मेवारी तय करें और उस व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज हो। किसकी गलती से
वो नाले खुले हुए थे, किसकी गलती से वो गाड़ी अंदर गिरी और कैसे उन 3 व्यक्तियों की जिनके घर का आज दिया बुझ गया उनकी मौत हुई। पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा था वोट चोरी को लेकर, उस पर हम डिटेल में बता चुके हैं। उसको लेकर हमारे अधिकृत नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हैं, हरियाणा प्रदेश से डाटा इकट्ठा होकर राहुल जी के पास जा रहा है। जल्द राहुल जी कल भी बिहार के मंच के माध्यम से राहुल जी कल बहुत बड़ी घोषणा कर चुके हैं कि हरियाणा अगला नंबर है जिसके ऊपर वो पीसी करेंगे और आप लोगों के सामने डाटा सार्वजनिक करेंगे। तो जल्द हरियाणा का नंबर आएगा और आपको वोट चोरी पे ये पता लगेगा कि 22,000 से नहीं, कैसे 22 लाख वोटों से बीजेपी ने यहाँ पे गमन किया है। तीसरी बात, जो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर जो मुहिम चल रही है और उसको लेकर राहुल जी ने जो कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान चलाया, उस सर्जन अभियान के तहत जो आज हर जिले के अध्यक्ष चुने गए हैं, उसको लेकर आगे पार्टी के सभी नेताओं से, शीर्ष नेताओं से ये मांग है कि सभी बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को, क्षत्रिय समाज, पंजाबी समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, जाट, अहीर, गुजर, ब्राह्मण, बनिया, हर बिरादरी को साथ लेके, ओबीसी, एससी, अदर बैकवर्ड कास्ट, सभी बिरादरियों को साथ लेके पार्टी का संगठन का विस्तार हो, सभी बिरादरियों को साथ लेके चला जाए। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने प्रभारी के माध्यम से। हमें कोई बात रखनी होगी तो हम अपने प्रभारी को अपने माध्यम से रख देंगे। धन्यवाद।